सरमायाकारों का एतमाद बहाल, स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम। 100 इंडेक्स में तारीख में पहली बार 68,000 की हद अबूर कर गया। इंडेक्स में 660 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। मार्केट में 17 अरब रुपए मालियत की 38 करोड़ से जायद शेयर्स का कारोबार हुआ। ताजा 2 स्कीम में रजिस्टर्ड न होने वाले जुर्माने के लिए हो जाएं तैयार। 30 अप्रैल तक रजिस्टर्ड न होने वालों को 10,000 रुपए जुर्माना होगा। ताजा आसान टैक्स मोबाइल ऐप से रजिस्टर्ड हो सकते हैं। FBR के मुताबिक स्कीम में गैर रजिस्टर्ड होलसेलर्स और डीलर्स रजिस्टर्ड होंगे। रिटेलर्स, फर्नीचर्स और तज़ीन और आराइश के शोरूम्स के लिए रजिस्ट्रेशन लाजिम। ज्वेलर्स, कॉस्मेटिक्स, करियाना, मेडिकल स्टोर भी रजिस्ट्रेशन कराने के पाबंद। कराची एयरपोर्ट का रनवे मखसूस औकात कार में 1 माह तक बंद रहेगा। रनवे से टायरों के रबड़ हटाने के लिए फैसला किया गया। रनवे आज से 3 मई तक बंद रहेगा। CAA ने पीर से जुमे तक रनवे बंद रखने के अहकामात जारी किए। मरकजी रनवे की बंदिश के दौरान सेकेंडरी रनवे पर परवाजें ऑपरेट की जाएंगी। उम्रा ज़ाहिरीन सऊदीया के रहायशी और वर्क वीज़ा के हामिल मुसाफिरों के लिए अच्छी खबर। PIA ने किरायों में 30% तक कमी रिकॉर्ड कर दी। उम्रा ज़ाहिरीन के लिए किरायों में 20% तक कमी की गई। इतलाक 7 से 11 अप्रैल तक होगा। जद्दा मदीना जाने वाले मुसाफिर मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। कराची समेत साउथ रीजन से उम्रा ज़ाहिरीन का किराया 95,400 रुपये मुख्तस। खाने पीने की बुनियादी अशिया खरीदना भी ख्वाब बन गया। शहर भर में मुनाफाखोरों की मनमानियाँ, इंतजामिया की कार्रवाइयाँ बेसूद साबित होने लगी। सब्जियाँ, फल, मुर्गी, दालें, चावल, घी महंगे दामों पर दस्तयाब। सरकारी और इलाकाई कीमतों में वाज़े फर्क। आलू 52 के बजाय 80 रुपए किलो फरोख्त होने लगे। प्याज और भिंडी 250 जबकि टमाटर 120 रुपए किलो दस्तयाब। मुर्गी की सरकारी कीमत 663 रुपए जबकि 700 रुपए किलो फरोख्त। दुकानदारों ने शिकवा किया, महंगी मुर्गी खरीद कर सस्ती फरोख्त नहीं करते। सोने की कीमतें भी आसमान पर पहुंच गई। फी तोला सोना 2200 रुपये इजाफे से 2,41,100 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोना 1886 महंगा होकर 2,06,704 रुपये में दस्तयाब। फी तोला चांदी 40 रुपये इजाफे से 2650 रुपये की होगी। ताजिरों ने बिजली की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। नायब सदर कराची शहबर तनवीर बारी कहते हैं, बिजली टैरिफ में इजाफे से इंडस्ट्री पर बोझ पड़ रहा है। लागत बढ़ने से प्रोडक्शन भी मुतासिर हो रही है। गुज़िश्ते साल भी बिजली 100% महंगी हुई। हुकूमत बिजली की कीमतों में कमी करके रिलीफ दे। ज़ायदुल मियाद अशिया की फरोख्त और सफाई के नाक़िस इंतजामात पर फूड अथॉरिटी का एक्शन। दुकानदारों को 3,70,000 रुपये जुर्माना। ज़ायदुल मियाद मुर्गी का गोश्त और दीगर अशिया मौके पर ही तलब। मुतादिद दुकानदारों को इम्प्रूवमेंट नोटिस भी जारी। DG सिंध फूड अथॉरिटी आगा फ़खर हुसैन का हिफाजतन सेहत के असूलों पर समझौता न करने का ऐलान। सिंध सेक्रेटेरिएट में डिजिटल हाजिरी मशीनें खराब। हाजिरी का सिस्टम गैर फॉल हो गया। तगलक हाउस बिल्डिंग नंबर 6, ओल्ड KDA बिल्डिंग नंबर 1 और 2 में बायोमेट्रिक मशीन खराब। सेक्रेटेरिएट की बैरिक्स में भी डिजिटल हाजिरी का सिस्टम नस्ब न हो सका। गुज्जर, औरंगी और महमूदाबाद नाला मुतासरीन को मुआवजे और मुतबादल प्लॉट की फराहमी का केस। अदालत ने मुतासरीन की दरख्वास्त पर तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। चीफ सेक्रेटरी और एडवोकेट जनरल सिंध को 8 अप्रैल को रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। तहरीरी हुक्मनामा में कहा गया, चीफ सेक्रेटरी और एडवोकेट जनरल ने कंस्ट्रक्शन के तखमीने का मामला हल करने की यकीन दहानी कराई। सुपर हाईवे जमाली पुल के करीब न्यू सब्जी मंडी के ताजरों और शहरियों से लूटमार। मुलजिमान ताजरों से 2 लाख रुपए और मोबाइल फोन ले उड़े। लूटमार के खिलाफ शहरी सड़कों पर निकल आए। एहतजाज के बाद सुपर हाईवे पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रही। पुलिस से कामयाब मुज़ाकरात के बाद एहतजाज खत्म हुआ। मंडी से लेके शराब बोर्ड तक पूरे हाईवे पे हमारी पुलिस मौजूद है, लेकिन ये एक ऐसी जगह पे ये बंदूक कबाब के सामने ये जो मेमार मोड़ पे वारदात हुई है, कल परसों भी
2 बंदे पुलिस ने जो इनकाउंटर में ज़ख्मी किए हैं और ये भी बहुत जल्द पकड़े जाएंगे। न्यू कराची बिलाल कॉलोनी में एक और डाकू पुलिस मुकाबले में मारा गया। मुख्तलिफ मकामात से 7 मुल्ज़मान पकड़े गए। पुलिस मुकाबला न्यू कराची बगदादी थाने की हदूद मेवा शाह कब्रिस्तान मूसा कॉलोनी में हुए। कब्जे से भारी मिकदार में असलहा और मोटरसाइकिल बरामद। कोरंगी नंबर 5 में गार्ड से इत्तफाकिया गोली चलने से 2 अफराद जख्मी। पुलिस ने गार्ड को हिरासत में ले लिया। किमाड़ी पुलिस की क्रिमिनल्स के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाइयां। एक हफ्ते में 160 मुल्जिमान धर लिए। 7 पुलिस मुकाबलों में 7 मुल्जिमान पकड़े गए। स्ट्रीट क्राइम में मुलविस 27 मुल्जिमान को जेल भिजवाया। मनशियात फरोशी में मुलविस 22 मुल्जिमान गिरफ्त में। गुटखा मावा की तैयारी, सप्लाई और फरोख्त में मुलविस 23 मुल्जिमान भी गिरफ्तार। 12 मुल्जिमान गिरफ्तार करके करोड़ों रुपए का 60 टन से ज्यादा स्मगल शुदा सामान बरामद कर लिया। महकमा कोऑपरेटिव और फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी में इख्तलाफ बढ़ गया। महकमा कोऑपरेटिव के फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी के एडमिनिस्ट्रेटर को हटाने की कोशिश। रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव की एफसीसी का कंट्रोल संभालने की कोशिश। जाहिद इब्राहिम बोले, महकमा कोऑपरेटिव की नजरें माहीगीरों की आमदनी पर हैं। माहीगीर महकमा कोऑपरेटिव के खिलाफ मुसामत करेंगे। रमजान के तीसरे अशरे में भी आवाम का इम्तहान। शहर भर में जारी है बिजली, गैस और पानी का बहरान। शहर इफ्तार में शहरी रहने लगे परेशान। सियारी, आगरा ताज कॉलोनी, मेमनगोट में 8 से 10 घंटे तक बिजली गायब। बल्दिया टाउन, इतिहाद टाउन, लांडी, दाऊद चौरंगी में भी बत्ती गुल। अख्तर कॉलोनी, मलीर, सोल्जर बाजार, शेरशाह, लांडी, कायदाबाद में गैस बहरान बरकरार। मामूलात जिंदगी दरहम बरहम होने पर शहरी फट पड़े। सोशल मीडिया पर भी शिकायत के अंबार लगा दिए। बल्दियाती निज़ाम के बावजूद ज़ेर तामीर मनसूबा ताख़ीर का शिकार। हलियारी नयाबाद में ज़ेर तामीर सड़क 1 साल बाद भी मुकम्मल न हो सकी। दुकानदारों ने कारोबार मुतासर होने का शिकवा कर दिया। मुतल्लिका इदारों से सड़क की तामीर जल्द कराने का मुतालबा। जमीला पंपिंग के बैठ जाने से ओल्ड सिटी एरिया का नक्शा तब्दील। सड़कें, गली मोहल्ले और इमारतें सीवरेज के पानी की जद में। गटर उबलने से तमाम रास्ते बंद। मकीन घरों में महसूर होकर रह गए। वाटर कॉर्पोरेशन का जमीला पंपिंग स्टेशन की लाइन ठीक करने का दावा। सुपरवाइजर फैजान कहते हैं पंप चलने से पानी उतरना शुरू हो गया। शाम तक दूसरा पंप भी चला देंगे। रात तक रामसवामी का इलाका भी क्लियर कर दिया जाएगा। सिटी 21 की काविश रंग ले आए। लाइन्स एरिया में सीवरेज का देरीना मसला हल हो गया, लेकिन सड़क अब भी टूट फूट का शिकार है। इलाका मकीन कहते हैं सिटी 21 ने हमारा मसला आला हुकाम तक पहुंचाया। सीवरेज का निज़ाम अब बेहतर हो गया है। सीवरेज का निज़ाम तो बहुत बेहतर हो गया है। बाकी अल्लाह के फजल से आपके चैनल की तवज्जो से ये काफ़ी रिपोर्टिंग हुई है, तो उसके बावजूद ये हो गया, ये रोड बिल्कुल क्लियर हो गया, पानी वानी बिल्कुल नहीं है। नॉर्थ नासिमाबाद का नाला और चौरंगी 1 माह बाद भी तामीर न हो सके। पीपल चौरंगी की सड़क पर चंद माह कबल तामीर हुई, जो दोबारा खोदी गई। इंतजामिया ने नाले से निकलने वाली गलादत भी सड़क पर ही छोड़ दी। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। बड़े बड़े दिन में भी मच्छर हैं, पानी की वजह से काट रहे हैं, कारोबार नहीं है। वकला को टूल टैक्स से इस्तिस्ना करार दिया जाए। कराची बार कौंसिल नेशनल हाईवे अथॉरिटी से मुतालबा। खत में लिखा, टूल टैक्स का अमला अक्सर वकला से बदतमीजी करता है। बार कौंसिल्स, बार एसोसिएशंस का कार्ड दिखाने पर टूल टैक्स ना लिया जाए। वफाकी हुकूमत ने ईद पर छुट्टियों का ऐलान कर दिया। हफ्ते में 5 रोज काम करने वाले दफातर में 10 अप्रैल से 12 अप्रैल तक तातील होगी और हफ्ते में 6 रोज काम करने वाले दफातर में 13 अप्रैल तक छुट्टी होगी। काबीना डिवीजन ने तातीलात का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कायदे अवाम शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो की 45वीं बरसी। जुल्फ़कार अली भुट्टो 5 जनवरी 1928 को पैदा हुए। इब्तदाई तालीम लाड़काना से हासिल की। 1963 में वफाकी वज़ीर ख़जाना बने। जुल्फ़कार भुट्टो ने मसला कश्मीर पर हमेशा सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया।
रोटी कपड़ा मकान के नारे के बाद मकबूल रहनुमा बन गए। भारत से जंगी कैदियों की रिहाई, पाकिस्तानी अराजी की वापसी, जुल्फकार अली भुट्टो के बड़े कारनामे। जुल्फकार अली भुट्टो को 4 अप्रैल 1979 को कोट लखपत जेल में फांसी दी गई। जुल्फिकार भुट्टो की बरसी पर दुआया तकारीब का इनकाद। मेयर कराची ने 4 अप्रैल को सियाह-तरीन दिन का करार दे दिया। बोले कायद अवाम को मतनाज़ा केस में फांसी पर चढ़ा दिया गया। जुल्फिकार अली भुट्टो ने हमेशा अवाम को ताकत का सरचश्मा करार दिया और पूरी जिंदगी उसूलों पर समझौता नहीं किया। जुल्फकार अली भुट्टो की बरसी पर दुआए तकरीब का इनकाद। मेयर कराची ने 4 अप्रैल को सियाह-तरीन दिन करार दे दिया। बोले कायद अवाम को मुतनाज़ा केस में फांसी पर चढ़ाया गया। जुल्फकार अली भुट्टो ने हमेशा अवाम को ताकत का शहर कायद में ईद पर बादल बरसेंगे। महकमा मौसमियात की बारिश की पेशगोई। 12 से 14 अप्रैल तक मुख्तलिफ इलाकों में रिमझिम मुतवक्के। शहर में गर्मी की शिद्दत में रोज बरोज इजाफा। आज और कल पारा 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक। माह मुक़द्दस में सिटी 21 की खुसूसी नशरियात। रमजान मेहरबान में तलाक और खुला के मौजू पर गुफ्तगू। डेंटल सर्जन डॉक्टर अली हुसैन खान ने दांतों की सेहत के हवाले से आगाही दी। शेफ सरवत सईद ने मजे का चिकन, जलफ्रेजी, बटर राइस और फ्राइड फिश बनाना सिखाया। अब्दुल्ला फारूक, नवीद जाफरी और फाहिर कादरी नातिया मुकाबले के सेमीफाइनल में पहुंच गए। और ज़रूब साज़ी का फन मादूम मगर सफ़र आज भी जारी। मिट्टी के बर्तन बनाना हज़ारों साल पुराना फ़न। मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए सबसे पहले मिट्टी को कुरेदा जाता है। मिट्टी को बड़ी टैंकी में डालकर पानी को यकजा किया जाता है। छोटी टैंकी में मिट्टी से पानी अलग करके चिकनी मिट्टी की शक्ल दी जाती है। कुम्हार गूंदी हुई मिट्टी को चाक पर चढ़ाता है और घूमते हुए पहिए के दरमियान में रखता है। देखते ही देखते मिट्टी खूबसूरत बर्तन का रूप धार लेती है। इंसान का मिट्टी से रिश्ता बहुत पुराना जो नस्ल दर नस्ल जारी रहेगा। मिट्टी वगैरह बनाई जाती है, फिर इसके बाद कारीगर के पास आती है, फिर इसके बाद सूखने के बाद रखते हैं, सूखने के बाद फिर ढेर लगा दे, फिर इसके बाद आग में और भट्टी में जाती है। इसका प्रोसेस तकरीबन एक पीस यानी कि तकरीबन 20 दिन लगा दे। 20 दिन के बाद ये पक के निकलता है।